जिंदगी बदलने के लिए परफेक्ट दिन नहीं आता। या तो हम इंतजार करते रहते हैं या आज से शुरू कर देते हैं। क्या आप तैयार है 1% बेटर बनने के लिए, वो भी आज से? हम सब शुरू करते हैं पर टिकते नहीं। प्लान बनाते हैं, जोश आता है और फिर वही पुरानी आदतें हमें पीछे खींच लेती है। असल में दिक्कत मोटिवेशन की कमी नहीं, सिस्टम की कमी है। सपने बड़े हो सकते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने का रास्ता हमेशा छोटे छोटे कदमों से ही बनता है। बड़ी जंप मत लगाइए, छोटी छोटी रोज कीजिए और उन्हें जीतिए। यही लाइफ बदलती है। रोज 1% बेहतर, एक साल में ये 37 गुना तक ग्रोथ दे सकता है। छोटी हैबिट्स, बड़ा असर, यही असली खेल है मेरे भाई। मिलिए राहुल से। हर बार सोचता कि मैं कल से ठीक करूंगा, इंटरव्यू छूटा, प्रोजेक्ट लेट हुए, कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। एक दिन राहुल ने ज्यादा बड़ा गोल नहीं बनाया, छोटे से गोल से शुरुआत की। उस राहुल ने ये किया कि सुबह उठते ही 2 मिनट वॉक की, एक पेज पढ़ना और रात में 5 मिनट प्लानिंग करना कि कल मुझे क्या करना है। इसका ये रिजल्ट निकला कि पहले हफ्ते बस कंसिस्टेंसी रखी, दूसरे हफ्ते में रिजल्ट ये आना शुरू हुआ कि 2 मिनट की जगह 5 मिनट। एक महीने में थोड़ा सा वह फिट हुआ, फोकस हुआ और डेडलाइन पर पूरा काम करने लग गया। शुरुआत बहुत छोटी थी, आसान थी, इसलिए अब वह हर काम टाइमली और फोकस के साथ कर पाता है, क्योंकि उसने 1% बेटर होने के लिए 1% छोटा सा कदम उठाया था। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा क्लियरिटी लाना चाहते हो या कुछ चेंजिंग लाना चाहते हो तो सिर्फ 3 सी सिंपल तरीके से रखें। पहला सी, क्लियरिटी। क्लियरिटी मतलब साफ लक्ष्य, फिट होना, रोज शाम 20 मिनट वॉक करना, सुबह वॉक करना, कुछ भी, लेकिन टारगेट फिक्स होना चाहिए। क्लियरिटी होनी चाहिए कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है। दूसरा है कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार। अगर आपने ये फिक्स कर लिया कि मुझे सुबह 4 बजे 5 बजे उठना है तो भाई मैं आज उठा हूँ तो कल भी उठूंगा, चाहे कोई आंधी बरसात कुछ भी आए, लेकिन मैं 4 बजे उठूंगा तो मैं उठूंगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है। तीसरा है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है उसमें कुछ ऐड करते जाओ। जैसे कि मान लो कि आपने ये क्लियर किया कि मुझे सुबह 4:30 बजे उठना है। अब आपने दूसरा सी कंसिस्टेंसी, उसमें आपने किया हर रोज आप उठने लग गए। अब तीसरा जो सी है कंपाउंडिंग, इसमें आप ये करोगे कि 4:30 बजे उठ गए, अब मुझे 2 पेज बुक्स पढ़ लेनी चाहिए या फिर थोड़ी सी रनिंग कर लेनी चाहिए, वर्कआउट, योगा, कुछ भी कर सकते हो। तो ये कंपाउंडिंग हो गया। तो इसमें आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐड करते रहना है। और एक टू डू लिस्ट बनाओ। टू डू लिस्ट में आप एक नियम बनाओ कि बस 5 मिनट शुरू करो। मोन्यूमेंटम बनाओ। ब्रेन को ट्रिक करने का सबसे सीधा तरीका है मैं सिर्फ 5 मिनट टू डू लिस्ट बनाऊंगा। अब 5 स्टेप्स की बात करते हैं ना, जिसमें आप काफी ग्रो कर सकते हो। इन चीजों को समझने की कोशिश करना। हर सुबह की शुरुआत छोटे से एक्शन से कीजिए। जैसे ही आप उठते हैं 7 सेकंड के अंदर पहला काम पूरा कीजिए। पानी का एक बड़ा गिलास पी लीजिए, बिस्तर ठीक कर दीजिए, कुछ भी कर लो। ये छोटे काम आपके दिमाग को तुरंत ये सिग्नल देगा कि मैंने आज के दिन की शुरुआत कर दी है, वो भी बिल्कुल एक्टिव होकर। सोचिए, अगर आप दिन की शुरुआत ही एक छोटी जीत से करते हैं तो बाकी के काम भी उसी एनर्जी के साथ पूरे होते हैं। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग अपनी मॉर्निंग रूटीन को ही सब कुछ मानते हैं। दूसरा है कि आप बड़े काम को सोचकर डर जाते हैं। जैसे कि ये सोच ले कि मुझे कार लेनी है, मकान बनाना है, या प्रोजेक्ट ले रहे हो, बड़ा गोल डिसाइड कर रहे हो, तो आप उससे डर जाते कि यार क्या पता होगा कि नहीं होगा। ऐसे मान लो कि आप जिम जाना है, अरे यार किताब पूरी करनी है, प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब बड़ा लगता है, छोटी छोटी चीज भी बड़ी लगती है। इसलिए एक सिंपल ट्रिक है, हर काम को उसके 2 मिनट वर्जन में तोड़ दीजिए। जैसे जिम, सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाना है, जिम मत जाओ, लेकिन जूते पहनकर बाहर जाना है। अगर आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिखना, सिर्फ 30 शब्द लिखने हैं, पूरी किताब नहीं लिखनी, 30 शब्द। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ 1 पेज पढ़ना है, पूरी किताब खत्म नहीं करनी। जैसे ही आप ये छोटे छोटे स्टेप उठाते हैं, दिमाग को रेजिस्टेंस कम लगता है और आप फ्लो में आ जाते हैं। याद रखिए, शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो गया तो काम खुद चलता जाता है। जैसे आप शूज पहनकर बाहर निकल गए तो एक बार तो आ जाएगा, चल आज तो जिम जाके ही आ जाते हैं। वहां जाके आपने वर्कआउट नहीं किया लेकिन आप वहां पर जाके आ गए, इसका मतलब आप दूसरे दिन वर्कआउट कर सकते हो। नई आदतें बनाने का सबसे आसान तरीका है उन्हें पुरानी आदतों में जोड़ना। आप रोज चाय पीते हैं तो चाय के बाद 5 मिनट किताब पढ़ लीजिए। चाय तो रोज पीते हैं, ये चाय पीते पीते आप 5 पेज किताब पढ़ लीजिए। उन पुरानी आदतों में ये नई चीजें ऐड करते जाओ। लंच के बाद 10 मिनट वो कर लो, फोन चार्ज करने के बाद 2 लाइन जर्नल लिख लो, है ना। इससे क्या होगा कि दिमाग को नई आदत याद रखने की
के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। पुरानी आदत एक रिमाइंडर बन जाती है और उस रिमाइंडर के साथ अगर आप कुछ चीज ऐड कर देते हो या नई हैबिट लाने के लिए उसमें कुछ भी वर्क ऐड कर देते हो तो वो एक ही आदत बन जाती है। एक काम अपने आप दूसरों को एक्टिव कर देता है। हमारी अच्छी आदतें अक्सर फ्रिक्शन की वजह से टूट जाती है। जिम जाना है लेकिन कपड़े बैग में नहीं रखे, किताब पढ़ना है लेकिन किताब ढूंढनी पड़ेगी, दौड़ना है लेकिन शूज कहीं रखे ही नहीं। तो फ्रिक्शन कम कीजिए। जैसे अगर आपको जिम जाना है तो रात को जिम के क्लोथ्स बाहर रख दीजिए, शूज डोर पे रख दीजिए, किताब तकिया के बगल में रख लीजिए। इसी तरह बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाइए। जैसे मोबाइल में टाइम वेस्टिंग एप्स को दूसरे फोल्डर में छुपा दीजिए या नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जितना कम रुकावट अच्छी आदतों के लिए होगा उतना ही जल्दी वो आपकी लाइफ स्टाइल बनेगी। किसी भी आदत का असली जादू कंसिस्टेंसी में है और कंसिस्टेंसी आती है ट्रैकिंग से। कैलेंडर पर रोज एक छोटा टिक लगाइए, हैबिट ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कीजिए या सिंपल डायरी बना लीजिए। रिकॉर्ड रखना है। जब आप लगातार ट्रिक देखते हैं आपका दिमाग खुद मोटिवेट होता है। एक छोटा चेक इन पार्टनर आपको बार बार याद दिलाता है कि आपने शुरू क्यों किया था। याद रखिए जो ट्रैक होता है वही इम्प्रूव होता है। अब कल्पना कीजिए कि आप कल सुबह उठते हैं, आपने 60 सेकंड में पहला काम कर लिया, चाय के बाद 5 मिनट पढ़ लिया, जिम क्लोथ पहन के तैयार मिले, शाम को हैबिट ट्रैकर में 3 टिक लग गए। सोचिए अगर आप ऐसा सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 7 दिन, 30 दिन, 90 दिन करते हैं तो 3 महीने बाद आप खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। वही आप बस 1% डेली बेटर बनना है। सुनिए दोस्तों, हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता लेकिन परफेक्ट बनने की कोशिश की जा सकती है। अगर आप तो आज नीचे कमेंट में लिखिए कि आज से मेरा 1% है। आपका छोटा सा स्टेप क्या रहने वाला है और उसको अचीव किया कि नहीं ये कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। और ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त को भेजिए जो हर काम को कल से कल पर टाल देता है। याद रखिए हम बड़े सपने छोटे छोटे स्टेप से जीतते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।